नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ के प्रति जागरूक करना। आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक भी होते जा रहे हैं। साथ ही डाइटिंग और एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। वेट कम करने के लिए तरह तरह की डाइट फॉलो करते हैं। उन्हीं में से एक डाइट है लिक्विड डाइट प्लान, जिसे वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। क्या आप लिक्विड डाइट प्लान के बारे में जानते हैं? और आखिरकार क्या है लिक्विड डाइट प्लान और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट एंड फाउंडर ऑफ पीएमएफ ट्रेनिंग, मुकुल नागपाल। मुकुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुज। मुकुल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार लिक्विड डाइट प्लान क्या है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, लिक्विड डाइट प्लान जो उसके नाम से ही पता लगता है कि आप इसमें ज्यादा लिक्विड कंज्यूम करते हो। जी। और जब हम बात करते हैं कि आप जब लिक्विड कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप वेजिटेबल जूसेस, आप अपने फ्रूट जूसेस, आप लस्सी, इस तरीके से लिक्विड जो भी होगा उन चीजों को कंज्यूम करोगे। ओके। और इनका बेसिकली फायदा क्या होता है, जनरली जो लोग लिक्विड डाइट प्लान पे होते हैं, डॉक्टर्स उनको डालते हैं जब किसी का कोई सर्जरी होनी होती है या किसी को कोई टेस्ट करवाने होते हैं। तो डॉक्टर्स को जब क्लियर इमेज चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने पेशेंट्स को एक लिक्विड डाइट प्लान पे डाल देते हैं, ओके। ताकि जब उनकी वो टेस्ट हो रहे हो तो उनको बहुत क्लैरिटी से दिख जाए, उनके टेस्ट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ओके। उसमें लिक्विड डाइट के थ्रू क्या होता है कि उन पेशेंट्स को एनर्जी भी मिलती रहती है, कि वो बिल्कुल ये नहीं कि वो एकदम खाली पेट है कि उनमें जान नहीं है। तो उनको एनर्जी भी मिल रही है और उस तरीके से वो उस टेस्ट के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ओके मुकुल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ये वजन कम करने में कैसे हेल्प करता है? देखिए, लिक्विड डाइट प्लान के साथ होता क्या है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उन डाइट प्लान को मोस्टली 800 से 1000 कैलोरी तक में बनाया जाता है। तो जब आप इतनी कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा फैट लॉस और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक फीमेल को कम से कम 1200 कैलोरी दिन में खानी चाहिए और एक मेल को 1500 खानी चाहिए। तो अगर आप उससे कंज्यूम कम कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वेट लूज करना शुरू कर देगी। तो ये उसका एडवांटेज होता है, जिसके कारण काफी लोग इसे फॉलो करते हैं वेट लॉस के लिए। ओके, ये लिक्विड डाइट कितने टाइप की होती हैं और इनमें अंतर क्या होता है? देखिए, लिक्विड जो डाइट होती है हमारे दो तरीके की होती है। एक होती है क्लीन लिक्विड डाइट। जी। और क्लीन लिक्विड डाइट के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप ऐसी चीजें पीते हैं जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। सपोजली जैसे आप पानी पी रहे हैं जी। और आप अपनी ब्लैक कॉफी पी रहे हैं या जी। आप अपना नारियल पानी पी रहे हैं, तो जब भी वो एक गिलास में पड़ा होगा आप देख पाएंगे कि सी थ्रू हो पाएगा कि क्या है। बट वहीं पे लगा लो, दूसरा हमारा एक डाइट प्लान लिक्विड डाइट प्लान में होता है फुल लिक्विड डाइट प्लान। उसके अंदर क्या होता है, आपको हर तरीके के लिक्विड अलाउड होते हैं। तो अगर आप जूस बनाते हैं जिसके अंदर पल्प भी रह जाता है, जी। आप देखेंगे अगर एक गिलास के अंदर जूस है पल्प के साथ, तो आप इजीली सी थ्रू कर नहीं पाओगे कि दूसरी साइड पे क्या है। तो उसे हम बोलते हैं फुल लिक्विड डाइट प्लान। ओके मुकुल, ये जो लिक्विड डाइट प्लान है, हम इसे कितने दिनों तक फॉलो कर सकते हैं और इस पे रह सकते हैं? जनरली ये जो डाइट प्लान है वो आप उसमें 5 दिनों तक के लिए रह सकते हैं। बाकी हर इंडिविजुअली कैपेसिटी अलग होती है। ये हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि एक जो आम इंसान है वो 5 दिन तक लिक्विड डाइट प्लान पे रह सकता है। बट अगर कोई लिक्विड डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, उसको पहले देखना पड़ेगा उसकी बॉडी उसमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। प्लस वो एक प्रॉपर सुपरविजन के अंदर होनी चाहिए, अपने डॉक्टर या अपने न्यूट्रिशनिस्ट की सुपरविजन में, ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है और बॉडी में कुछ नुकसान हो रहा है वो साथ के साथ उसमें उस हिसाब से चेंजेस कर पाए। मुकुल, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने इसके हेल्थ के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में जाना, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हाल ही में अभी 4 मार्च को एक हमारे ऑस्ट्रेलियन लीजेंडरी क्रिकेटर की भी डेथ हुई। उसके पीछे भी कहते हैं कि लिक्विड डाइट पे थे वो, इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और इस वजह से उनकी मौत हुई। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लिक्विड डाइट इतनी भी इफ़ेक्टिव और इतनी भी डेंजरस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर बात आता है कि हमारे लिक्विड डाइट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, आप समझिए अगर आप सिर्फ जूस पी रहे हैं अपना वेजिटेबल्स का या सिर्फ फ्रूट का आप जूस पी रहे हैं, जी। तो उसमें आपको विटामिन और मिनरल्स तो फिर भी बहुत मिल जाएंगे।
बट ओके। आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको फैट्स नहीं मिलेंगे, आपको फाइबर नहीं मिलेगा। तो हमारी बॉडी में एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। जो कि हमारे होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, हमारे अंदर सारे प्रोसेस चलने के लिए, जिसमें हमारा हार्ट चल रहा है, हमारा ब्रेन चल रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लिक्विड डाइट पे हैं, आप अपनी बॉडी को प्रोटीन और फैट से तो एकदम डिप्राइव कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को वो चीजें दे ही नहीं रहे। स्पेशली जैसे लगा लो, अगर आप प्रोटीन इतना नहीं लेंगे तो क्या होता है, आपका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा। ओके। आपको फील होगा कि आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो गई है। दूसरा, अगर आप फैट कंजप्शन बहुत कम कर दोगे, तो कुछ वाइटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, जिनको हम डी, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और वाइटामिन के जो है, अगर आप फैट ही नहीं लोगे, वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं। और ओके। कुछ इसके साइड इफेक्ट तो ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत वीकनेस फील होने लग जाएगी, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, इवन आपके हेयर लॉस हो सकता है, और साथ में आपकी स्किन बहुत पीली पड़ सकती है, और इवन हार्ट इश्यूज भी हो जाते हैं। अब बात आती है, जैसे पीछे शेन वॉर्न तो कौन नहीं जानता, जी। एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम के। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए सारे फैंस बहुत हैरान थे कि एक एथलीट को 52 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। जी। तो शेन वॉर्न का अगर मैं बताना चाहूँ, शेन वॉर्न में कि एक चीज शुरू से क्या रही है, वो शुरू से ना अपने वेट लॉस के साथ काफी स्ट्रगल करते रहे हैं। जी। तो वो उनके मैनेजर ने भी बताया था, वो जनरली या तो वो एकदम क्रीम और चीज वाला पास्ता खाएंगे, या फिर एकदम जूसेस पे चले जाएंगे। ओके। तो वो बहुत एक्सट्रीम रहते थे। तो उनसे उनको वेट लॉस तो मिल जाता रहा, अगर आप देखो उनका वेट वो वापस भी बार बार आ जाता रहा। उसके लिए वो दोबारा बहुत एक्सट्रीम डाइट करते थे, और फिर उनका वेट कम होता था। वो इस एक साइकिल था जिसमें वो घूमते रहते थे। ओके। तो क्या होता है, इस तरीके से आप अपनी बॉडी को, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन, कार्ब, अपने फैट से डिप्राइव कर रहे हो, तो आपके अंदर काफी प्रोसेस हैं जो ढंग से नहीं चल पाते। तो मतलब ऑब्वियसली आप आपके बैलेंस बेसिकली बैलेंस नहीं कर पाते इन चीज़ों को जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो आपके हार्ट पे भी उससे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ओके। बाकी ये कहना कि सिर्फ लिक्विड डाइट के कारण शेन वॉर्न की डेथ हुई है, कहना लाइक एक प्रॉपरली सच नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है जो शेन वॉर्न है वो बहुत ही बड़े स्मोकर रहे हैं। ओके। और जो सबको हमें पता है, स्मोकिंग के साथ हार्ट रेट, हार्ट डिजीज बहुत हाई होती है। तो वो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। ओके। बट ये है कि हाँ, अगर आप बार बार लिक्विड डाइट जैसी चीजें ट्राई कर रहे हैं, और आप उसको करके वेट लूज करते हैं, आप फिर वो वेट गेन कर लेते हैं, और दोबारा लिक्विड डाइट चीज पे आप उसको रिपीटेडली करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर काफी डेफिशिएंसी होंगी, जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि वो कौन सी लिक्विड ड्रिंक्स हैं जो वेट को तेजी से कम करती हैं, और क्या एक बार वेट कम होने के बाद ये डाइट प्लान छोड़ने पर वेट फिर से दोबारा बढ़ सकता है? जनरली लिक्विड में अंदर हम, जैसे अगर मेन जो है वेजिटेबल के, अगर हम जूसेस लेते हैं, ओके। क्योंकि उनके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती है स्टिल कंपेयर टू फ्रूट जूसेस के अंदर। राइट। शुगर आती है तो वो फिर भी थोड़े हाई कैलोरी होते हैं, बट वेजिटेबल जूसेस बहुत लो कैलोरी होते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। बट ये चीज आप सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, आप बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो बहुत कम हो जाता है। इस कारण हमें एकदम से फील होता है कि हमारा एक दिन में 1 किलो या 2 किलो कम हो गया है, बट वो मोस्टली वाटर लॉस है, वो फैट लॉस नहीं है। तो जब आप नॉर्मल खाना शुरू करोगे, क्योंकि ये तो है नहीं आप पूरी जिंदगी भर लिक्विड डाइट पे ही रहोगे, जी। जब आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करोगे, वो आपका जो वाटर है बॉडी में दोबारा होल्ड होगा, और आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। जैसे कि अभी हमने शेन वॉर्न की भी बात की थी, उसमें भी आपने हमें बताया कि बैलेंस ना होने की वजह से प्रोटीन और कार्ब्स का इस वजह से ये सब होता है। तो क्या इस डाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी कोई बुरा असर पड़ता है? क्योंकि इस डाइट में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सॉलिड हम बिल्कुल नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि जैसे अगर वही डिस्कस करते हो कि जब आप अच्छे से अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि आपके प्रोटीन, कार्ब और फैट नहीं ले रहे हो, तो अब क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका लिवर है, आपकी किडनी है, सबको बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। ये आप समझ लीजिए कि एक जैसे एक मंथ एंडिंग पे जो एक्स्ट्रा बर्डन आया होता है, उस तरीके से हम अपने ऑर्गन पे इतना लोड डाल रहे हैं कि उनको अपनी, हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस चलाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जिससे कारण उन पे बहुत लोड आता है, और उनके कारण काफी बीमारियां हो जाती है। इवन लाइक पथरी बहुत ज्यादा लोगों को होती है, अगर वो बहुत ज्यादा देर इस तरीके की डाइट फॉलो करते रहे। ओके। तो ये जो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें लिक्विड डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए?
जी, अगर जिन लोगों को ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे उनको अगर हार्ट डिजीज है या उनको डायबिटीज है या उनको, स्पेशली जो भी है, उनको अपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है लिक्विड डाइट फॉलो करने से पहले। क्योंकि अगर उन्होंने ढंग से लिक्विड डाइट फॉलो नहीं की तो वो अपनी एग्जिस्टिंग जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उनको और बढ़ा देंगे, जिससे कारण उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। ओके। और जो लोग इंटरनेट से पढ़कर डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत लोग आजकल सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि हाँ इतना इतना, फिर उसे फॉलो करते हैं, वो कितना सही नहीं है और उन्हें किन चीज़ों की मतलब और कितनी परेशानी हो सकती है, एक स्पेशलिस्ट की कितनी बड़ी भूमिका होती है इसके पीछे? जैसा मैंने पहले कहा कि जनरली डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे डालते हैं, ताकि उनको जब कभी उनका टेस्ट करवा रहे हो या उनकी सर्जरी करानी हो तो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एकदम सुपरविजन के अंदर करें, नहीं तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को ढंग से आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आपको ढंग से नहीं मिले तो आपको उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। वहीं पे जो लोग सिर्फ जल्दी वेट लूज करने के लिए कि कुछ एक हफ्ते में कोई पार्टी है या बर्थडे है उसके अंदर उनको 3-4 किलो लूज करना है, वो ऐसे इंटरनेट से पढ़ के डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनको तो इन चीजों से एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता उनकी बॉडी में ऑलरेडी क्या डेफिशिएंसी चल रही है और वो उसके अंदर और ऐसी एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने लगे हैं जो ऑलरेडी, जो आपको पता ही है कि वो और डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा, तो वो आपको लेने के देने ही पड़ जाएंगे। ओके। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये, लिक्विड डाइट के साथ ही हमें कौन से फूड खाने चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से खाना हम छोड़ नहीं सकते? जनरली तो ये है कि अगर आप लिक्विड डाइट फॉलो कर भी रहे हो तो आप साथ में उसमें आप अपने योगर्ट ले सकते हैं, जो हमारा हमारा दही है, हमारी लस्सी है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको साइड के साथ थोड़ा प्रोटीन भी मिलता रहेगा, आपको थोड़ा गट बैक्टीरिया के लिए लैक्टोज वगैरह भी मिलता रहेगा, प्लस आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं जिससे आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ता रहे। कुछ आप मील रिप्लेसमेंट शेक भी पी सकते हैं, जिससे अगर आपको कि आपकी लिक्विड डाइट भी बनी रहेगी और साथ में आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। और अगर हम सॉलिड की बात किया जाए तो सॉलिड में हमें क्या खाना चाहिए, लाइक जैसे एग्स, पनीर, सोयाबीन, क्या ये हम ऐड कर सकते हैं लिक्विड डाइट के साथ? क्योंकि इसमें फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, दैट्स वाई। जनरली क्या किया जाता है, क्योंकि एक लिक्विड डाइट जो है वो होता ही है कि एकदम लिक्विड रहे, बट ओके। वो चीजें जो कि रूम टेम्परेचर के अंदर मेल्ट हो जाती है वो चीजें आप फिर भी आप डाल सकते हो अपनी लिक्विड डाइट में, जिसमें आप अपना ओट्स डाल सकते हो, आप अपने फ्रूट जैसे एप्पल वगैरह वो प्रॉपर पल्प के साथ आप वो डाल सकते हो, ओके। आप थोड़ा एग भी अपना एग जो पूरा लिक्विड होता है आप वो डाल सकते हो, ओके। जिससे आपकी बॉडी को थोड़े और न्यूट्रिएंट भी मिलते रहे और आप थोड़ा फुल भी फील करें, आपको ये नहीं लगे कि मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं एकदम खाली हूँ। राइट। मुकुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज। जैसे कि आज हमने एक्सपर्ट से जाना कि लिक्विड डाइट प्लान क्या है और इसके फ़ायदे साथ ही में क्या होते हैं और नुकसान क्या हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा एक नया शो लेके और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.